वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। एग्जाम आप लोगों का 9 से ही स्टार्ट है, तो मतलब अब बैग कस लीजिए। बैग का मतलब ये हुआ कि अब तैयारी अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से आप सभी को इंतजार था। तो उसी के बीच आप लोगों का भाई ब्रदर्स एकेडमी आप लोगों के साथ लगी हुई है, और मुझसे डेली जितना हो सकता है मैं 100% करने का प्रयास करता हूँ। बाकी आज 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ये पिछले बार के क्वेश्चनों में पूछे गए। मतलब पिछले का मतलब ये नहीं कि 2024 से पूछे गए, पिछले वर्ष मतलब कि 2013, 14, 15, 20, 21, 22 इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग इन क्वेश्चनों को देखिएगा, और इस क्वेश्चनों को देखने के बाद आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इतना मत भूलिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी की जर्नी में ये चैनल आपके काम बहुत आने वाला है, आपका भाई आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। और सभी के जो भी डाउट है आप सभी लोग कमेंट में पूछ सकते हो। जैसा कि चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ब्रदर्स एकेडमी से आप ब्रदर हो या फिर सिस्टर हो, ब्रदर्स एकेडमी से जरूर जुड़ें। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को आई होप जल्दी जल्दी बताएंगे कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? पहले क्वेश्चन में हम ऐसा बता रहे हैं, नहीं तो अब टाइम बहुत कम है, रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन ज़्यादा जल्दी जल्दी किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है आप लोगों का सभी लोग सोच लिए होंगे, जो इसका आंसर है वो राष्ट्रपति इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं वो करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी का, अगला क्वेश्चन है भैया, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण क्या होता है? इसका जो आंसर है आप सभी का, इसका आंसर हम आप लोगों को बताते हैं। जो इसका आंसर है सभी लोग देखिएगा, इसका आंसर है, ठीक है, आप सभी लोग 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, और इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसका आंसर ये होगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? इसका आंसर आप लोग पहले से देख लिए होंगे, चीन, ठीक है ना। इसका आंसर है चीन। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि सन 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ? जो राष्ट्रमंडल खेल था उसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका पहला कुछ ऑप्शन है लंदन, डरबन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। जो इसका आंसर है डरबन होगा, लेकिन इसमें एक आंसर आप लोग, अगर वो ऑप्शन आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को कर लेना है बर्मिंघम, ठीक ना, बर्मिंघम, ठीक ना, ये आंसर कर सकते हो। अगर ये आंसर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता, ये ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन आप लोग कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लोगों का है, शुक्र किन 2 ग्रहों के बीच है? शुक्र किन 2 ग्रहों के बीच है? बुध पृथ्वी मंगल, बुध मंगल, मंगल शनि। तो इसका जो आंसर राइट होगा, वो राइट आंसर हमारा लोगों का होगा बुध पृथ्वी, ठीक है ना, बुध पृथ्वी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो मध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा के दोनों, जो भूमध्य रेखा होती है उसमें जो ओर से 5 डिग्री तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा हम लोगों का, जो आंसर होगा आप लोग देखिएगा, डोलड्रम, ठीक ना, डोलड्रम। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हिमशैल क्या है? हिमशैल क्या है? हिमशैल क्या है? बर्फ का एक विशाल खंड, हिम नदी यानी कि ग्लेशियर का एक बर्फखंड, अत्यधिक ठंडा मौसम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर ए हम लोगों का, बर्फ का एक विशाल खंड, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुगली नदी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए प्रसिद्ध है, जूट के लिए प्रसिद्ध है, जूट के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लिखित में से भारत में उन्नतिशील IRBM कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है ना, इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में आदिवासी नहीं रहते हैं? हरियाणा में, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, जल्दी जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा निकोबार द्वीप, ठीक ना, जिसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग क्या है? CPU आंसर इसका है, CPU राइट आंसर है भैया, ठीक है ना। जल्दी जल्दी चल सभी लोग करिए, जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो जाए, आप लोग अगला भी पढ़े कुछ, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है, आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध की? तो इसका जो आंसर होगा हम लोगों का, इसका राइट आंसर जो होगा आप लोगों का, ग्रेट ब्रिटेन के बीच में उन्होंने। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन, ठीक ना, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? खेलों के प्रशिक्षण से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मध्यरात्रि जो होती है उसका सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं कि हम लोगों का जो राइट आंसर है नॉर्वे, ठीक ना, राइट आंसर क्या है? नॉर्वे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम
चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, किसके काम से जुड़ी हुई है? किसके काम से जुड़ी हुई? सड़क निर्माण से, सड़क निर्माण से। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है अलमत्ती बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ठीक ना, कृष्णा नदी पर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आर्य भारत कहां से आए? ठीक ना, जो आर्य भारत थे वो कहां से आए? तो भैया वो कहां से आए? तो आप सभी लोग इसका आंसर देखिएगा, मध्य एशिया से वो आए। ठीक ना, मध्य एशिया से वो आए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन है कि भारत पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की? तो इसमें कैप्टन कुक। ठीक ना, ये आंसर होंगे क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा अगर क्वेश्चन मिलता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा में शून्य काल कितने समय का होता है? 1 घंटे का, जो कि 12 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर है रेंड। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? ठीक ना, रावी। अगला क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला आम चुनाव 1951 में शुरू होकर कब खत्म हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कब खत्म हुआ? ना तो 1947, ना 1952, ना 1949। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जवाहर सुरंग जो हमारी लोगों की है वो कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। भैया जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं पढ़ना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे कि आप लोगों की टाइम की बर्बादी होगी, इसीलिए जल्दी नहीं करवा रहे हैं। हम खुद जल्दी बोल रहे हैं। भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति? ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक आयु में 21वें वर्ष में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? ठीक ना, भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है मोरारजी देसाई। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का भारत में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर? परम कंप्यूटर। ठीक ना, परम कंप्यूटर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मॉर्डर रेक के समतुल्य वायुसेना में कौन है? तो विंग कमांडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रसिद्ध दांडी मार्च कहां से आरंभ की गई? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दो निकट देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहां पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका क्वेश्चन होगा विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 33वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र जो है उसके रचयिता कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य जी इसके रचयिता हैं। सी आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक निम्न में से किस समय होती है भैया? किस समय होती है? इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर भैया आप लोग खुद ही आंसर दे रखे तो आप लोग खुद ही देख लेते हो, 4 जनवरी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एम मुखर्जी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 रेखाएं प्रदर्शित करती हैं समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्र। ठीक ना, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा राइट आंसर, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर। 38वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? शुक्र। ठीक ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन की जलोढ़ विधि द्वारा खुदाई की गई? ठीक ना, जलोढ़ विधि द्वारा खुदाई की गई। ठीक ना, इसका राइट आंसर सल्फर की गई है। ठीक ना भैया, सल्फर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बॉक्साइट सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो बॉक्साइट होता है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लोगों का ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन है सर्वोत्तम गुण वाला कोयला इनमें से कौन है? जो सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है इनमें से कौन है? एंथ्रेसाइट। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हमारा लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि ICEC का पूरा नाम क्या है? ठीक ना, क्या है? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। अगले क्वेश्चन को 2022 में राष्ट्रमंडल के खेल कहाँ खेले जाएंगे? राष्ट्रमंडल जो 2022 से कहाँ खेले गए थे वो डरबन। ये क्वेश्चन दोबारा भी आ गया है। ठीक है ना, इसको काट देते हैं, क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भाई देखो जल्दी बताने का मतलब कि आप लोगों का टाइम कम बर्बाद हो, क्वेश्चन भी याद हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है दलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए का है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक ना, राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1992 से 1997। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ठीक ना, बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 भैया, सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इज अ लास्ट क्वेश्चन, और जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हम आपको नहीं दिखाएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक ना। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर, और क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है ना। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।